दिल्ली में ताबड़तोड़ चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। शाहदरा उत्तरी जोन में सीमापुरी मेन रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सड़क के दोनों ओर कबाड़ियों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होती थी। जिला प्रशासन, निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम ने मिलकर बुलडोजर चलाया। कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। दिल्ली मेट्रो के लेडीज कोच में घुसा सांप। दिल्ली मेट्रो के लेडीज कोच में सांप की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। एक वायरल वीडियो में महिलाएं सीटों पर चढ़ती और डर से चीखती दिखीं। हालांकि जांच में डीएमआरसी ने स्पष्ट किया कि कोई सांप कोच में नहीं मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर जांच की गई और पाया गया कि यह केवल अफवाह थी। डीएमआरसी ने यात्रियों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है और मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की। मुंबई की धारावी मॉडल की तर्ज पर बनेगी दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 675 झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को लेकर धारावी मॉडल को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार झुग्गी वासियों को उजाड़ना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें व्यवस्थित आवास देना चाहती है। शालीमार बाग में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि वर्षों से झुग्गियों में रह रहे लोगों को मकान मिलेगा। दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। सीएक्यूएम ने घोषणा की कि सभी 520 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के तहत उठाया गया है। एनसीआर के अन्य हिस्सों में यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मनीष सिसोदिया से एसीबी दफ्तर में हुई पूछताछ। क्लासरूम घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से शुक्रवार को एसीबी ने लंबी पूछताछ की। वह सुबह 11 बजे दफ्तर पहुंचे और 5 गवाहों के सामने उनका आमना सामना कराया गया। एसीबी ने बयान दर्ज किए और हर जानकारी को खंगाला। दोपहर 2:30 बजे तक पूछताछ चली। सिसोदिया ने बाहर निकलते वक्त बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि यह बदले की राजनीति है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। वे टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के संस्थापक हैं। उन्होंने दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि संस्था के अनुभव से दिल्ली के विकास में सकारात्मक योगदान होगा। दोनों के बीच रणनीतिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई। आनंद विहार के नए फ्लाईओवर पर खत्म होगी अड़चन। दिल्ली सरकार ने आनंद विहार फ्लाईओवर के निर्माण में बाधा बन रहे पेड़ों को हटाने की मंजूरी दे दी है। रोड नंबर 56 और बारापुला फेज 3 जैसे अन्य प्रोजेक्टों पर भी पेड़ हटाने की प्रक्रिया तेज होगी। नंदनगरी गगन सिनेमा फ्लाईओवर के बाद अब आनंद विहार फ्लाईओवर पर आ रहे पेड़ों को हटाया जाएगा। बदले में नए पेड़ यमुना पुष्ता व गढ़ी मेढ़ू में लगाए जाएंगे। ठगी की रकम चीन भेजने वाले अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का हुआ पर्दाफाश। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रिप्टोकरेंसी यूएसडीटी के जरिए ठगी की रकम चीन भेजते थे। ये लोग देश भर में लोगों से ठगी कर करोड़ों की राशि जुटाते थे। पुलिस ने 6 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जो धोखाधड़ी में इस्तेमाल होते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 8 किलोमीटर का हिस्सा जल्द होगा शुरू। नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी से मीठापुर चौक तक का 8 किलोमीटर हिस्सा मार्च 2026 में शुरू किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को मथुरा रोड की भीड़भाड़ से नहीं गुजरना होगा और सीधे एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद पहुंच सकेंगे। यह रास्ता ट्रैफिक में समय की बचत करेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली देहरादून हाईवे ट्रायल रन पर आ गया बड़ा अपडेट। दिल्ली देहरादून हाईवे को लेकर एनएचएआई ट्रायल रन की योजना बना रहा है। हाईवे पर कई लूप हैं, जहां से वाहन हाईवे पर चढ़ते और उतरते हैं। ट्रायल रन में यह जांचा जाएगा कि चालकों को इन लूप्स की दिशा और मार्ग स्पष्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत सामने आती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से जरूरी माना जा रहा है।
मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, शनिवार को सुबह 4 बजे चलेंगी ट्रेनें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी प्रारंभिक स्टेशनों से मेट्रो सुबह 4 बजे चलेगी और हर 30 मिनट पर ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। यह व्यवस्था सिर्फ एक दिन के लिए लागू होगी और यात्रियों को पहले से सूचना दी गई है। बंद होगी दिल्ली सरकार की मुफ्त पानी की योजना। दिल्ली सरकार अब मुफ्त पानी योजना की समीक्षा कर रही है। वर्तमान में हर उपभोक्ता को प्रति माह 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है, जिससे 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अब एक से अधिक कनेक्शन रखने वालों को इस योजना से बाहर किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य इसके दुरुपयोग को रोकना और बिलिंग प्रणाली को दुरुस्त करना है। जल्द ही इस योजना में बदलाव संभव है। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि दिन भर बादल छाए रहेंगे और गर्जन बिजली चमकने के साथ 460 किमी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मध्यम स्तर की वर्षा की भी संभावना है। तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और कहीं कहीं धूप भी निकल सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एम्प्लॉयमेंट आउटकम में डीयू ने पाया विश्व में 30वां स्थान। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में बड़ा मुकाम हासिल किया है। एम्प्लॉयमेंट आउटकम कैटेगरी में डीयू दुनिया में 30वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 14 स्थान ऊपर है। भारत में यह श्रेणी में पहला और ओवरऑल रैंकिंग में 7वां स्थान है। यह रैंकिंग छात्रों को नौकरी मिलने में यूनिवर्सिटी की भूमिका को दर्शाती है। नए सिरे से नहीं होगी दिल्ली दंगा मामलों की सुनवाई। दिल्ली दंगा मामलों की सुनवाई कर रहे एस अजय समीर वाजपेयी का तबादला हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। पहले उन्हें साकेत कोर्ट भेजा गया था, लेकिन चूंकि ये मामले अंतिम चरण में हैं, कोर्ट ने उनकी पोस्टिंग वापस पुराने स्थान पर कर दी है। इससे सुनवाई नए सिरे से नहीं होगी और समय की भी बचत होगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से केस में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। दिल्ली में इस बार किन रास्तों से चलेगी कांवड़ यात्रा? दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था, सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक, मेडिकल और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। यात्रा के मार्गों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। औंधी का कहर, बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हजरत निजामुद्दीन इलाके में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार औंधी कार ने बाइक सवार दंपति और उनकी बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में दिल्ली में शिक्षा का स्कोर बढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में सुधार के चलते दिल्ली का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में दिल्ली को 623 अंक मिले, जो पिछले वर्ष 579 थे। इसका मतलब है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि कई जिलों की श्रेणियां भी बेहतर हुई हैं, जो सकारात्मक संकेत है।